एनआईए सेशन की कुछ क्वेरीज है जो लगातार आ रही हैं, इन पर आज फोकस करेंगे और इनके आंसर्स भी देंगे। एनआईए सेशन की पहली क्वेरी है कि ऑन डिमांड कब ओपन होगा, ऑन डिमांड का नोटिफिकेशन कब ओपन होगा, क्या ऑन डिमांड होगा भी या नहीं होगा, ऑन डिमांड देने के फायदा भी है कि नहीं है, ऑन डिमांड कहाँ होगा और कैसे होगा, ऑन डिमांड में क्या मैं पास हो जाऊंगा। ऐसे ढेरों क्वेश्चन स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, इसके भी जवाब दूंगा मैं। दूसरा क्वेश्चन है, मेरे डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ हो गई है, मैं कैसे ठीक करूं, मेरे फादर नेम में गड़बड़ हो गई है, कैसे ठीक करूं, मेरे मदर नेम में करेक्शन है, कैसे ठीक करूं। ये सारे ढेरों क्वेश्चंस हैं, इनके भी जवाब आज मैं दूंगा। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कब तक आएगी, हार्ड कॉपी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट कब तक आएगा, हार्ड कॉपी माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट कब तक आएगा, कहाँ आएगा, कहाँ से रिसीव करेंगे, क्या डायरेक्ट पोस्ट मेरे घर तक नहीं आएगा। ऐसा स्टूडेंट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आज हम देंगे आपको और कंफर्म करेंगे किसके साथ क्या करना है। दूसरा एक क्वेश्चन है, आपका SYC है, SYCT है, SYCP है, क्या करें, नीचे क्रॉस 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 करें तो क्या करें, रीचेकिंग रीवैल्यूएशन पर अभी भी लगातार क्वेश्चन है, क्या करूं। तो इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे और कंफर्म करेंगे। पहली बात, ऑन डिमांड का कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक टिल टुडे नहीं है। जब एक बार नोटिफिकेशन आता है तो ऑन डिमांड खुलता है एडमिशन के लिए, फिर ऑन डिमांड कराती है गवर्नमेंट। पहली बार जून से सितंबर तक की ऑन डिमांड फिक्स होती है, अभी का फरवरी का ऑन डिमांड कोई कंफर्म नहीं होता। अगर हुआ भी तो नोटिफिकेशन आएगा और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है, तो ऑन डिमांड के सहारे नहीं बैठना। अगर आप फेल हुए हो तो पहली बात आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन फीस का पोर्टल खुलेगा। जो स्टूडेंट अभी फेल हुए उनका कब खुलेगा, 1 फरवरी से खुलेगा। 1 फरवरी से खुलेगा, वेट करो। 1 फरवरी से लेके कम से कम 1 वीक तो मिलेगा, मान के चल रहा हूं 10 फरवरी तक मिलेगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आपके पास टाइम है, आप भर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है आप हम लोगों को बताओ, हम लोग मदद करेंगे आपके बिहाफ पर, हम आपकी मदद करेंगे, आपके लिए जो भी हो सकेगा पॉसिबल करेंगे। बहुत सारे NGOs हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, इवन भी हम लोग रन करते हैं, उसमें स्टूडेंट पढ़ते हैं, उन लोगों को बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से फंड मिलते हैं और वो फंड हम लोग उनको मुहैया कराते हैं और उनको पर्सनली भी टेक केयर करते हैं और उन्हें हम लोग भी अपना टाइम और जो भी हो सकता है वो उसको देते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, मोरल सपोर्ट देते हैं, साथ में एजुकेशनल जो हम लोग का नॉलेज है उसका भी सपोर्ट देते हैं टाइम के रूप में उनको। तो इन सारे बच्चों को हमें कुछ ना कुछ करना होता है। कोई SYC आया, कोई SYCT, उनको भी देखना है। तो उसके साथ अगर आपकी भी प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको भी देखेंगे, सुलझाने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन में पिछड़ गए, कोई रास्ता नहीं है, फिर हम लोग आपको वो भी देखेंगे, पूरी मदद मिलेगी और 100% मदद मिलेगी। दूसरी बात, ऑन डिमांड होगा ही नहीं होगा। पहली बात देखो, ऑन डिमांड हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ऑन डिमांड के लिए बोर्ड को कम टाइम मिलेगा। आप देखो 1 महीना रिजल्ट लेट है, जब 1 महीना लेट है तो 1 महीना पहले जा चुका। मार्च एंड में प्रैक्टिकल चालू हो सकता है, फरवरी और 15 डेज इन मार्च, 45 डेज बचते हैं। क्या बोर्ड कराने के मूड में है? अभी तक तो नहीं है। कल होगा तो कुछ बता नहीं सकते, जब होगा तब आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तब आप ऑन डिमांड भरिएगा। मगर अभी के लिए क्या करें, अभी SYC है, SYCT है, SYCP है, अभी 1 फरवरी से एग्जामिनेशन फीस भरिए। कोई दिक्कत हो रही है तो हमें मैसेज करिए, रोल नंबर भेजिए, आई कार्ड भेजिए, रिजल्ट भेजिए, देखते हैं क्या है। SYC है, SYCT है, कोई कंफ्यूजन है तो दूर कर देंगे हम लोग। आप एग्जाम फीस भर दीजिए, अप्रैल के लिए बैठने की तैयारी करिए, रीअपियर हुई। एक स्टूडेंट कहता मेरा 75% चाहिए, नहीं आया, क्या करूं? कुछ नहीं करना, एग्जामिनेशन फीस फिर से भरो, अप्रैल में रीअपियर हो और अच्छा करो ताकि मार्क्स इंप्रूव हो जाए। ओके, चलो एक तो ये हो गया ऑन डिमांड को लेकर। अब हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कब आएगी? हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम से कम 15 फरवरी के बाद ही आएगा। 15 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी का टाइम है जिसमें हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट मिलेगी। एक मोटा मोटा टाइम 20 फरवरी लेके चलो, उसके पहले कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। फरवरी में आपको हार्ड कॉपी मिलेगी। अभी 1 से 15 तारीख 15 फरवरी तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 15 फरवरी के बाद और आपको अपडेट करेंगे जब वहां रेडी हो जाएगा। अभी प्रिंट ही नहीं हुआ आपकी मार्कशीट, अभी आपकी मार्कशीट प्रिंट के लिए गई नहीं। आपकी मार्कशीट प्रिंट होगी 1 फरवरी से शुरू होगा और उसको कम से कम 15 डेज प्रिंटिंग में लगेगा। उसके बाद डिस्पैच में 5 डे लगेगा। तो एक कंफर्टेबल टाइम 20 फरवरी होती है, उसके बाद आपको मिलना चालू होगा। तो मान के चलो 20 फरवरी से लेकर 30 फरवरी तक ये मिले, 28 फरवरी तक मिलेगा। हम लोग इसको बाद में देखेंगे। पहली बात, मार्कशीट अभी प्रिंट नहीं हुए,
हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट प्रिंट नहीं हुई, हार्ड कॉपी माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट अभी प्रिंट नहीं हुई। जब होगा, जब भेजा जाएगा यहाँ से, आपको बता दिया जाएगा। जो इंस्टीट्यूशनों में पहुंचना चालू होगा, हम लोग के इंस्टीट्यूशन में पहुंचेगा तो आपको बता देंगे कि मार्कशीटें आ गई हैं, अब जाके कलेक्ट करो। कहाँ मिलेगा? आपको जाना पड़ेगा एआई सेंटर, आपको जाना पड़ेगा स्टडी सेंटर, आपको वहां से कलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि वहीं भेजा जाएगा, वहीं से आप कलेक्ट कर पाओगे, वहीं से आप पा पाओगे। तो ये फार्मूला बहुत क्लियर है, आप वहीं से लेने की तैयारी करो, मगर इसमें टाइम लगेगा। दो बातें हो गई, एक तो हो गई ऑन डिमांड की। अभी ऑन डिमांड की कोई कंफर्मेशन नहीं है, आएगा तो देख लेंगे उस समय क्या फीस होगी, क्या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करता है, कौन सा डेट अलॉट करता है। पहली बात, आप अपने बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं ले सकते, टाइम कम है तो एक सब्जेक्ट पर एक या दो स्लॉट्स मिलेंगे। किसी सब्जेक्ट में एक ही स्लॉट्स होगा, उसी स्लॉट्स में बुक करने पड़ेंगे, या तो हेडक्वार्टर, या तो रीजनल सेंटर, या तो स्पेसिफिक केंद्रीय विद्यालय। इसके सिवा ऑप्शंस नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स नहीं होंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट में ऑप्शन हो भी ना, हो सकता है 300-400-500 किलोमीटर तक आपको जाना पड़े। ये समझ के चलिए, सेंटर्स आसानी से नहीं बनते ऑन डिमांड के, ध्यान रखिएगा। दूर दराज के इलाकों में जहां सेंटर नहीं बनते, केबी केंद्रीय विद्यालय नहीं होते, तो समझ के चलिए रीजनल सेंटर जो कैपिटल होता है वहां जाना पड़ेगा। वहां तक बहुत दूर होती है, 300 किलोमीटर, किसी के 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक पेपर देने जाना पड़ता है। और ऑन डिमांड का रिजल्ट भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो वही बच्चा बैठता है जो अभी फेल हुआ है। अभी एक महीने में क्या कोप अप करेगा, क्या कर लेगा। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, तैयार हो। ऑन डिमांड अगर आता है तो मैं आपको कंफर्म करूंगा, अभी फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरी बात, जो बात हो रही है हार्ड कॉपी की, आपको बता दिया अभी प्रिंट नहीं हुई, प्रिंट होने को जाएगी फरवरी में। और जब प्रिंट हो जाएगा और जब वहां से डिस्पैच चालू होगा तो हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे कि प्रिंट होके आ गई है, डिस्पैच आज से चालू हो गया, कब से जाके लेना है, उसकी पूरी प्रॉपर आपको डे वाइज आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डेली ब्लॉग का ये फायदा है कि डेली का क्या अपडेट है आपको मिलेगा। ये दो चीजें हो गई। तीसरी बात, स्टूडेंट की क्वेरी है कि मेरे फादर नेम में करेक्शन है, तो आप ई सर्विसेज में जाओ, करेक्शन करो, मगर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप 12th क्लास में करेक्शन जा रहे हो तो पहले 10th क्लास में करेक्शन करा के आओ और उसकी कॉपी इसमें लगाओ, और साथ में एक एफिडेविट भी लगेगा। मदर नेम में करेक्शन है, आप 12th क्लास में हो तो पहले 10th क्लास ठीक करो। 10th क्लास में ठीक करना तो पीछे के टीसी प्रॉपर चाहिए, नहीं तो आधार कार्ड प्रॉपर चाहिए जिसमें मदर नेम मेंशन है, या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें मदर नेम ठीक से मेंशन है। तो वो आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, उसको वो लोग वेरीफाई करेंगे और उनको लगेगा कि ये जेन्युइन है तभी करते हैं, नहीं तो इन केस में 70-80% रिजेक्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और डेट ऑफ बर्थ कुछ भी कभी भी नहीं कर सकते, आपको पीछे का डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेके आना पड़ेगा। आप कहे तो मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है, ठीक है, आप डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट ले आओ, सर्टिफिकेट सपोर्ट में लगाना पड़ेगा और एफिडेविट भी लगाना पड़ सकता है। तो ये सब चीजें दो बोर्ड इन्हें ध्यान से देखेगी, लगेगा कि हाँ गलत है, सही किया जा सकता है तभी करेगा, नहीं तो इसमें 50% रिजेक्शन की भी चांसेस है, 70-80% तक भी रिजेक्ट कर देता बोर्ड। डॉक्यूमेंट बहुत प्रॉपर होगा तभी एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके लिए भी ई सर्विसेज में जाओ, अप्लाई करो। कोई इसके अलावा प्रॉब्लम है तो देखते हैं। एक बच्चा 4 सब्जेक्ट में पास हो गया, नीचे x लिखा, मीन्स क्या, आप अभी फेल हो। आप बोलते हो कि उसकी फीस की ओपन नहीं हुआ था, ऐसा कैसे हो सकता है? दो बातें हो सकती है। अगर आप 12th क्लास में हो तो 1 साल पहले 10th क्लास में गए थे, 10th क्लास पास हुए थे, इसलिए आपको परमिशन नहीं दी। अब आप अगले साल एक सब्जेक्ट की फीस भरो और एग्जाम दो। जब तक 10th क्लास से 12th क्लास के बीच में 2 साल नहीं होते तब तक उस एग्जाम की परमिशन नहीं मिलती है और एक पेपर रोक के रखता बोर्ड। अगर आप 10th क्लास में ही हो और एक सब्जेक्ट में रोके गए तो या तो एज आपकी पूरी नहीं हुई तो रोके गए हो, एज जो फैक्टर है जो चाहिए बोर्ड को वो पूरा नहीं हुआ, या फिर आपने गलत एडमिशन ही लिया, गलत एग्जामिनेशन फीस ही भरा, इसको करेक्ट करना पड़ेगा, फिर ठीक होगा। तो ये सारी बातें हैं जो प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम्स है तो व्हाट्सएप पर दो, कॉल मत करो। हम लोग व्हाट्सएप देखेंगे, जवाब जरूर देंगे, लेट हो सकता है बट आपको आंसर मिलेगा, नहीं तो अगले दिन ब्लॉग में भी मिलेगा। ये जो ब्लॉग में क्वेश्चंस लिए जाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन है, कम से कम 10 कैंडिडेट ने ये क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, तभी जाके हम लोग इसको पिक करते हैं
क्योंकि एक बड़ी ब्रॉडर प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करते हैं या एड्रेस करने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम एड्रेस हो सके और उसका कोई ना कोई समाधान निकल सके। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।